हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 36 साइज़ के ब्लाउज़ में 36 जिसका चेस्ट है और 32 कमर का ब्लाउज़ है। इस ब्लाउज़ में अगर हमको डीप गला बनाना है तो हमको शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है इसके बारे में आपको दिखा दूँ। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और जो बिगनर्स हैं उनको ख़ास तरीके से ये बात समझ में आएगी कि अगर आपको मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ 36 चेस्ट और 32 कमर जो भी ब्लाउज़ है उसे मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ कहा जाता है। और इस टाइप के ब्लाउज़ में आपको कितना आर्म होल और कितना शोल्डर लेना है और कितने गले की चौड़ाई लेनी है कि जिससे हमारा गला भागे नहीं या गिरे नहीं, उसी के हिसाब से हमको अपना शोल्डर और आर्म होल लेना है। उसके बारे में आपको दिखाना है। मेनली फ्रेंड्स, जब हम ब्लाउज सिलते हैं तो जो हमारा शोल्डर होता है वो 7.5 इंच यानी टोटल 15 इंच का होता है और 7.5 इंच का उसका हाफ होता है। तो हम 7.5 इंच का शोल्डर लेते हैं, उसमें से हम हाफ इंच माइनस कर देते हैं। 7 इंच का टोटल शोल्डर मेनली ज़्यादातर हम लेते हैं। लेकिन जब हमको मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है और उसके बैक पार्ट में हमको डिप गला बनाना है तो हमको कितना शोल्डर लेना है उसके बारे में आपको दिखाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी डिप गला बनाते हैं तो हमारे शोल्डर की चौड़ाई कम होती है। क्योंकि जब हम ब्लाउज़ डिप नेक ब्लाउज़ पहनते हैं तो जो हमारा ब्लाउज़ होता है, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लाउज़ होता है, जब हम देख लीजिए इस तरीके का ये हमारा डीप नेक ब्लाउज़ है। जब भी हम डीप नेक का ब्लाउज़ पहनते हैं, जब इसका देख लीजिए, इसका शोल्डर भी बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा है। देखिए चौड़ाई इसकी कम है। देख लीजिए दोनों शोल्डर इसकी चौड़ाई कम है। ये इसलिए कभी कभी जब हम सोचते हैं कि अगर हम चौड़ा शोल्डर लेंगे तो हमारा गला गिरेगा नहीं, लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स। जब आप ब्लाउज़ बॉडी पर डालेंगे तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये फैलेगा और फैलने की वजह से ये कंधा जो है हमारा, फैलने की वजह से हमारा जो गला है वो गिरने लगेगा। और यहाँ पे भी खिंचाव आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स शोल्डर कम लेते हैं तो डीप गले के ब्लाउज़ में हमारा जो शोल्डर है इस तरीके से खुलेगा और जो हमारे ये वाला पार्ट है ये बॉडी को कवर कर लेगा। तब यहाँ पे चुनट भी नहीं आएगी, हमारा गला भागेगा भी नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको बैक नेक में डीप नेक चाहिए तो हमको कितना शोल्डर लेना चाहिए और कितना आर्म होल लेना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, जो हमारा रेडी ब्लाउज़ है वो 14 इंच का है तो हमको इसमें 15 इंच की लंबाई ले लेनी है। और देख लीजिए, मेन बात मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं पहले आपको, जब हमको डिप गला बनाना है तो हमें सिर्फ देख लीजिए 2 इंच का गला लेना है। देख लीजिए, मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। 2 इंच का ही चौड़ा गला लेना है। देख लीजिए, 2 इंच का गला चौड़ा आप लेंगे, उसके बाद आप 3 इंच और लाइन खींच लीजिए। देखिए ये 3 इंच की और लाइन, ये हमारा टोटल शोल्डर हो गया। देख लीजिए, तो हमारा जो टोटल शोल्डर है 5 इंच का हो जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो 5 इंच के शोल्डर के लिए देख लीजिए हमारा जो टोटल शोल्डर है, ये मैंने आपको गले की चौड़ाई और शोल्डर की अलग अलग चौड़ाई इसलिए बताई है कि हमको कितना चौड़ा हमारा शोल्डर चाहिए और कितना चौड़ा हमारा गला चाहिए। तो हमारा जब हमको डीप नेक बनाना है तो आप सीधे सीधे सिर्फ 2 इंच की चौड़ाई का ही गला लीजिए। क्योंकि जब यहाँ से हमारा ये जो शोल्डर जब बॉडी पे जाएगा इस तरीके से फैलेगा। फैलने की वजह से अगर आपकी जो गले की चौड़ाई 2.5 इंच है या 3 इंच है तो और भी फैल जाएगा और हमारा गला गिरने लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, जब हम डीप नेक बनाए तो 2 इंच की चौड़ाई का गला लें और टोटल हमारा 5.25 इंच की टोटल शोल्डर लें। 5.25 का मतलब है 10.5 इंच का हमारा टोटल शोल्डर लेना है। टोटल शोल्डर ये हमारा टोटल का हाफ है। उसके बाद हमको आर्म होल सीधे सीधे आप 5.5 इंच ले लीजिए। देखिए 5.5 इंच का आर्म होल ले लीजिए। उसके बाद देखिए हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट हमारी 36 इंच की है तो यहाँ पे हमको 9 इंच
देख लीजिए 9 इंच है। उसके बाद हमको 2 इंच की मार्जिन रख लेनी है। ज़्यादातर 1.5 इंच की मार्जिन ही रहती है, लेकिन मेरे जो कस्टमर है उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा गैप ज़्यादा रख दीजिएगा, बाई चांस कभी ब्लाउज़ खोलना है ये, या फिर फ्यूचर में उनको अगर ब्लाउज़ ज़्यादा दिनों तक पहनना है तो थोड़ा सा गैपिंग रखेंगे, बॉडी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग वो सिलाई खोल लेंगे। उसके बाद हमको कमर का नाप ले लेना है। देखिए कमर हमारी है 32 का 1/4 हिस्सा होगा 8 इंच। उसके बाद हमको 1 इंच हमको दोनों साइड की चुनट के लिए लेना है। उसके बाद हमको 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख देना है। देख रहे हैं। अब हमको हमारी ये लाइन को मिलानी है। देखिए ये हमारी फिटिंग साइज है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये फिटिंग है और ये हो गई हमारी, देख लीजिए मैं थोड़ा सा कम कर दे रही हूँ, ये हमारी हो गई साइज जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अब हमको गले की कटिंग कैसे करनी है। हमारा जो मेन जो हमारा टॉपिक है यही है कि हम जब डिप नेक बनाए तो हमको शोल्डर आर्म होल कितना लेना है। देख लीजिए आर्म होल की गहराई हमने 5.5 इंच ली है और शोल्डर हमारा 5.25 इंच का है। 5.25 का इसलिए कि अगर हमारा 2 इंच का गला रहेगा और शोल्डर हमारा 3.25 इंच का है तो यहाँ से हमारे 1/2 इंच की मार्जिन गले में जाएगी और 1/2 इंच हमारा यहाँ पे आस्तीन, तो हमारा जो टोटल गला है 3.25 इंच का ही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमको गले की गहराई ले लेनी है। तो मैंने कुछ इस तरीके से मेरी गले की गहराई यहाँ पे देखिए, नीचे से मैंने 3.5 इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद अब नीचे से हमको जो भी चौड़ाई आपको देनी है गले के नीचे से दीजिए। अब देखिए यहाँ से मैंने 2.5 इंच से 1 सूत कम की चौड़ाई दे दी है। देखिए अब हमको यहाँ से इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसी में हमको देखिए गोलाई दे देनी है। कुछ बाहर से आप गोलाई दीजिए। जब हम डीप नेक बनाए तो जहाँ से हमारा गला शुरू होता है वहाँ से देखिए, वहाँ से 2.5 इंच का गैप रख के गले की चौड़ाई नीचे से दीजिए, क्योंकि यहाँ तक का जो हमारा है ये गला जो हमको थोड़ा सा छोटा नैरो होना चाहिए। नैरो रहेगा तो यहाँ से हमारा गला फैलेगा नहीं। अब हमको आर्म होल में 1 इंच का निशान लगा के यहाँ से इसकी गोलाई दे देनी है। देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आपको डीप नेक गलाना है, इससे भी ज़्यादा अगर डीप नेक बनाना है तो भी आपको इसी तरीके का मेथड यूज़ करना है। देखिए अब देखिए यहाँ से ले लीजिए। देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स आपको डीप नेक बनाना है तो इसी तरीके से आप बनाइए और इसी तरीके का मेथड यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।